नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए इस हफ्ता के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई दी। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने भारत सरकार के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू के साथ मुलाकात की। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग तिब्बती स्कूलों की आधिकारिक यात्रा। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के गोलोक काउंटी से तिब्बती स्कूलों को बंद किया। चीनी पुलिस द्वारा जाओ वांगबो से गिरफ्तार तिब्बती महिला को चिकित्सा सुविधा वंचित करने के कारण गंभीर रूप से अस्वस्थ। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चीन से तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो और रिंचन सुल्टिम के बारे में सवाल की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वां जन्मदिन पर परम पावन दलाई लामा जी ने एक पत्र लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए अच्छे स्वस्थ एवं दीर्घ आयु की कामना की। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं आपको उस बढ़ते आत्मविश्वास के लिए बधाई देता हूँ जो आपने कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान देशवासियों के प्रति सराहनीय कार्य किया है। विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की सफलता न केवल भारतीय लोगों को लाभ होता है बल्कि इससे पूरे दुनिया के विकास में भी योगदान देता है। जब भी मुझे कोई अवसर मिलता है मैं हमेशा भारत की मजबूत लोकतंत्र का प्रशंसा करता हूँ। हम तिब्बतियों के लिए भारत न केवल हमारी एक आध्यात्मिक शरण है बल्कि पिछले 62 वर्षों के अधिक समय से हमारा बौद्धिक घर रहा है। मैं भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा तिब्बती लोगों के प्रति निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान करने हेतु गहरी आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार धर्मशाला स्थित देलेक अस्पताल और अन्य तिब्बती संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान तथा कोविड टेस्टिंग का आयोजन किया गया है। On the day of 71st birthday of our Prime Minister, the NGOs have organized a medical camp and free vaccination for the people over here. So that is the reason I have came here. I wish all the best for them, and whatever, if there is any lack of vaccination, the administration will be providing it. We appreciate the effort of the NGOs, the Delek Hospital. This is a nice move that will strengthen our effort to fight the pandemic. इसी 13 सितंबर 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत सरकार के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू के साथ मुलाकात कर उन्हें सम्मान किया। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग के साथ परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि मुटुप ठोंगजुंग शामिल थे। इसके साथ ही दोपहर को सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमती लामचोंग गोई छंगसन और केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के अधिकारियों के साथ 6 तिब्बती स्कूलों के स्थानांतरण की मुख्य प्रक्रियाओं पर चर्चा की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग के साथ शिक्षा विभाग के सचिव श्री जिग्मे नामग्याल तथा एक समूह ने केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के 6 तिब्बती स्कूलों की यात्रा के
अंतिम चरण में उत्तर पूर्व भारत के कलिम्पोंग तथा दार्जिलिंग तिब्बती स्कूलों की निरीक्षण यात्रा की। सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का तिब्बतन सेटलमेंट तथा तिब्बती स्कूल पहुंचने पर स्थानीय अधिकारीगण, स्कूल के प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थियों तथा स्थानीय लोगों ने तिब्बती परंपरा अनुसार हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया। तिब्बती स्कूल के अलावा सिक्योंग ने विभिन्न तिब्बती कला केंद्रों जैसे तिब्बतन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, चकपोरी के तिब्बती चिकित्सा संस्थान तथा मंजूश्री तिब्बती संस्कृति केंद्र में पधारे थे। अपने संबोधन में सिक्योंग ने इन केंद्रों द्वारा तिब्बती संस्कृति और तिब्बती पहचान को जीवित रखने में अत्यंत योगदान देने के लिए सराहना की। तिब्बती स्कूलों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के 6 तिब्बती स्कूलों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की शिक्षा विभाग के संबुडा तिब्बती स्कूल सोसाइटी को ट्रांसफ़र किए जाने के संदर्भ में आकलन करने के लिए रखी गई थी। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के गोलोक क्षेत्र के थारला काउंटी से सेंगड्रुक ताक्से स्कूल को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने तिब्बत के कई इलाकों में तिब्बती संस्कृति के प्रचार तथा तिब्बती भाषा में शिक्षा देने वाले तिब्बती स्कूलों पर कठोर नियंत्रण जारी किया है। निर्वासन में तिब्बती सूत्रों के अनुसार प्रसिद्ध माध्यमिक स्कूल में भाग लेने वाले कई तिब्बती विद्यार्थियों ने अब चीनी सरकार से संबद्ध स्कूलों में नामांकित किया है। सेंगड्रुक स्कूल को बंद करने के साथ अधिकारियों ने इस क्षेत्र के अन्य प्राइवेट स्कूलों को भी बताया कि वह भी बंद हो सकता है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार तिब्बत के जावंगपो क्षेत्र से चीनी पुलिस द्वारा हाल में गिरफ्तार 121 तिब्बतियों में से 50 साल की तिब्बती महिला केलसांग डोल्मा के स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में है। सेरशुल काउंटी के चीनी पुलिस ने हिरासत में रखे गए तिब्बती महिला केलसांग डोल्मा को चिकित्सा सुविधाओं तथा अस्पताल में भर्ती के लिए वंचित किया गया था। चीनी पुलिस ने केलसांग डोमा तथा सेरशुल जेल में रखे गए अन्य तिब्बतियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जहां उन्हें खाने के लिए बहुत कम और पहनने के लिए अपर्याप्त कपड़े दिए जाते हैं। हिरासत में रहते हुए भी उनकी बार बार जांच की जाती है। जावंगपो के तिब्बती इलाकों में चीनी अधिकारियों ने सोशल मीडिया तथा अन्य गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के प्रमुख श्रीमती ड्रुक्तिन की ने कहा कि जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है कि हाल ही में तिब्बत के जावंगपो से लगभग 121 तिब्बतियों को चीनी पुलिस ने हिरासत में लिए गए। इनमें से एक तिब्बती महिला जो लगभग 50 साल की है, केलसांग डोमा, उनकी हेल्थ कंडीशन अभी बहुत गंभीर है। उनको वैसे तो सेरशुल काउंटी की जो अस्पताल है वहाँ पे लेके गए है ऐसे बताया गया, पर वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया और चीनी पुलिस ने उनको दूसरे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेने के लिए परमिशन नहीं दिया। अब तक 121 तिब्बतियों में से सिर्फ 4 तिब्बतियों को रिहा किया गया है। केलसांग डोमा के साथ बाकी सब तिब्बती अभी भी चीनी पुलिस की हिरासत में है। ये हमारे लिए चिंता की विषय है। गत 14 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के 4 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों एवं निकायों ने चीन सरकार से पूर्वी तिब्बत के नाबा क्षेत्र से तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्याथो तथा तिब्बती भिक्षु रिंचेन छुल्ड्रिम को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने की विषय उठाया है।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों में जबरन या अनैच्छिक विलुप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह, मनमाने निरोध पर कार्य समूह, अल्पसंख्यक मुद्दे पर विशेष प्रतिवेदक तथा धर्म या आस्था की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिवेदक शामिल है। इन विशेषज्ञों ने तिब्बती भिक्षु गो शेरब ग्यात्सो और रिंचन सुल्डिम को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी तथा जबरन गायब किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए चीन से उनके बारे में शीघ्र जानकारी प्रदान करने की आह्वान किया। आपको बता दें कि तिब्बती बौद्ध विद्वान गो शेरब ग्यात्सो को 26 अक्टूबर 2020 तथा तिब्बती भिक्षु रिंचन सुल्ड्रिम को 27 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया था। इसी प्रकार यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ चीनी रणनीति पर एक नए रिपोर्ट में चीन द्वारा तिब्बतियों पर जबरन श्रम कार्यक्रमों पर चिंता व्यक्त किया तथा चीन द्वारा तिब्बती आध्यात्मिक गुरुओं की चयन में नियंत्रण पर आलोचना किया है। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।